एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टर्न्स। आप सभी का एक इंटेलिजेंस की वीडियो में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी 50 अगर आप देखो तो निफ्टी 50 ने जो फाइनल क्लोजिंग दी है वो दी है 25,057 पे। और निफ्टी 50 अगर आप देखो तो कल की क्लोजिंग से आज लगभग ये -70 पॉइंट नीचे इसने क्लोजिंग किया है। देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी कि निफ्टी 50 गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर पहले बाइस थोड़ा सा यहाँ पर सस्टेन करता है, उसके बाद एक बियरिश प्रोजेक्शन बनाते हुए अच्छा खासा यहाँ पर आपको सेलिंग देखने को मिलती है। बट इंपॉर्टेंट ये रहेगा, थोड़ा-सा मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे मैंने आपको कहा था कि निफ्टी 50 के लिए इंपॉर्टेंट लेवल लगभग 25,200 के पास का लेवल रहने वाला है। इसके पास का जो ज़ोन है एज़ अ इंपॉर्टेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़ोन है, और कहीं न कहीं मेरे को थोड़ा-सा ये बाइंग हैंड में लग रहा है। अब देखो, मार्केट कुछ भी कर सकता है। मैं आपको इसलिए बोलता हूँ कि आपको जब भी आप मार्केट में आके ट्रेड कर रहे हो, आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। डिस्पाइट आपको इसीलिए तो एसएल फॉलो करना है, रिस्क मैनेजमेंट इसीलिए तो फॉलो करना है। बट कहीं न कहीं जो प्रोबेबिलिटी रहती है हायर साइड रहती है। और कहीं न कहीं जो प्राइजेक्शन है वो आपको इसलिए मतलब सपोर्ट करता है कि भाई आज आपको एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी है, कहाँ लेनी है, किस डायरेक्शन में लेनी है। और हर टाइम पे हमारे पास दोनों लेवल्स होते हैं, ठीक है? इंट्राडे में लेवल्स होते हैं और डे टाइम फ्रेम में लेवल्स होते हैं। डे टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट हमारे पास जो सपोर्ट है लगभग यही रहने वाली है। इसके नीचे अगर यहाँ पर निफ्टी 50 आके क्लोजिंग करता है तो कहीं न कहीं हमें नीचे वाली साइड अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। जहाँ हम ऐसा बोल सकते हैं कि नीचे वाली साइड हमारे जो पोर्टल्स हैं वो ओपन हो जाएँगे, और आने वाले टाइम पे हमें नीचे वाली साइड पे डायरेक्शन मूव देखने को मिल सकती है। बट अपसाइड के लिए मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक ये 25,200 के पास जाए, तो सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट करेगा इंट्राडे में, या कहीं न कहीं यहाँ पर लास्ट के आवर में क्लोजिंग भी कर दे, जैसे आज निफ्टी बैंक ने किया, वो भी आपको थोड़ी देर तक दिखाता हूँ। तो फिलहाल अभी तक देखो, जब तक ये मार्केट इस ज़ोन के बीच है, यहाँ पर ट्रैप सिनेरियो हो सकता है, और कहीं न कहीं पोजिशनल ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर जो भी हैं, वो इसके बीच मत घुसना। हाँ, इंट्राडे में अगर आपको छोटा-मोटा ट्रेड मिलता है तो वहाँ ले सकते हो। थोड़ा-सा बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी काफ़ी या काफ़ी नहीं बोलेंगे, बट एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 50 काफ़ी बुलिश था। क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए निफ्टी 50 आज बियरिश क्यों था, पहले ये समझो। निफ्टी अगर आप ऑटो देखो, निफ्टी ऑटो में देखने को मिलेगा कि कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा बियरिश था स्टार्टिंग से। अगर मैं थोड़ा-सा आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाऊँ, और आप जाके चेकआउट भी कर सकते हो, सेक्टोरियल वाइज़ भी देखोगे तो निफ्टी ऑटो की कंट्रीब्यूशन लगभग 10% की कंट्रीब्यूशन है निफ्टी 50 में। तो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बियरिश था, डिस्पाइट कोई भी न्यूज़ हो, कुछ भी हो, बट आप ये एज़ अ कंपोनेंट्स की तरह आप देख सकते हो। निफ्टी 50 के कैसे कंपोनेंट्स, कैसे मैंने उसको कैसे यूज़ कर रहा हूँ, क्या देखना चाहिए, वो सब मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा, वहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बट इन शॉर्ट अगर आप देखो तो निफ्टी ऑटो ने कहीं न कहीं आज बहुत बड़ी गिरावट की है, जिसकी वजह से निफ्टी 50 में भी गिरावट आई है, और उसके बाद लगभग ये भी साइडवेज़ रहा, तो बाकी सारे जो उसके सेक्टर्स थे वो भी साइडवेज़ थे, और कहीं न कहीं निफ्टी 50 भी लास्ट के आवर में साइडवेज़ ही रहा। स्टार्टिंग में उसने मूवमेंट की है, बाद में साइडवेज़ ही रहा। बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी को थोड़ा हम चलेंगे पहले वन डे टाइम फ्रेम में। वन डे टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 50 बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अपने एक साइकोलॉजिकल लेवल के पास आके ही इसने क्लोजिंग की है, जो कि है लगभग 51,906 की। और बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी भी है, तो कहीं न कहीं जो 52,000 पे कॉल राइटर बैठे होंगे उनके लिए कल खतरा बन सकता है। और जो 52,000 के ऑप्शन बायर हैं, जो न्यू ऑप्शन बायर बैठे होंगे या बैठेंगे कल या ट्रेड लेंगे, उनको एक प्रॉफिटेबिलिटी मिल सकती है, कल उनको प्रॉफिट हो सकता है बड़ा। बट डिस्पाइट ये हो सकता है, होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, आपको प्राइस एक्शन का वेट करना है। मैं हमेशा मिलता हूँ कि आपको प्राइस एक्शन के बिना ट्रेड नहीं लेना है। स्टार्टिंग के 6-7 महीने आपने प्राइस एक्शन के बिना एंट्रीज का सोचना भी नहीं है। प्राइस एक्शन बनेगा तभी आपने एंट्री लेनी है। ऐसा नहीं है कि मार्केट कुछ भी कर रहा है और आपने एंट्री ले ली। आपको हर चीज़ को कोलैबोरेट करना पड़ेगा। जब आप कोलैबोरेशन में हर चीज़ देखोगे तब जाके आपको चीज़ें समझ आएँगी। जहाँ पर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, कैंडलस्टिक बिहेवियर, इंट्राडे के जो हमारा स्विंग वाला है कि भाई इंट्राडे के अगर 2 स्विंग ब्रेक होंगे तो ट्रेंड चेंज होगा, डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होगी, हाई, लो, ओपन तो नहीं, हाई, लो और क्लोजिंग जो होती है ऑटोमैटिकली अपने आप में सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। जब ये सारी चीज़ों को आप अलाइन करोगे एक-दूसरे के साथ, तब जाके आपको चीज़ें क्लियर कट दिखने शुरू हो जाएँगी। और उसके साथ-साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप रूल्स को फ़ॉलो कर रहे हो, अगर आप रूल्स को नहीं फ़ॉलो कर रहे हो तो आप समझ लो आपके अंदर एक डर बना रहेगा, और वो डर कहीं न कहीं आपके फ़ियर ऑफ परसेप्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन को रोकता रहेगा। आप इन्फॉर्मेशन को पोर्ट्रे ही नहीं कर पाओगे, जैसा वो मार्केट हमें बताना चाह रहे हैं, आप उसको देख ही नहीं पाओगे। आपको वही दिखेगा जो आपको देखना है, आपको लगेगा कि मार्केट ऊपर ही जा रहा है, हालाँकि मार्केट का ट्रेंड बेयरिश हो चुका होगा। हालाँकि यही तो चक्कर है, मेंटल स्किल्स यही तो असर करते हैं, मेंटल स्किल्स की वजह से ही तो आपको लॉस हो रहे हैं। मेंटल स्किल्स नहीं है आपके पास, तभी तो आपको लॉस हो रहे हैं। साइकोलॉजिकल गैप है, तभी तो आपको लॉस होते हैं, क्योंकि आपको टेक्निकल तो पता है, बट कहीं न कहीं जब मार्केट में आपने एग्ज़ीक्यूशन करनी है,
देखो ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन जब आप कर कहीं न कहीं फिर आपको एंट्री लेते दिक्कत होती है। अब देखो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो इसका 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल एज़ अ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी यहीं सस्टेन करने का ब्रेकआउट करेगा, तो यहाँ आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। नीचे वाली साइड फिलहाल तो मैं इंटरेस्टेड हूँ नहीं, बट कहीं न कहीं ये लेवल थोड़ा-सा एज़ अ इंट्राडे में बेरिश कंसीडर किया जा सकता है। स्विंग ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर के लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल ये रहने वाला है, और कहीं न कहीं इंट्राडे में थोड़ा-सा आप इसके नीचे भी चेकआउट कर सकते हो। छोटा-मोटा ट्रेड ये छोटी क्वांटिटी के साथ, बड़ा क्वांटिटी नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं बैंक निफ्टी में जो बुलिशनेस है वो बनी हुई है। हाँ, निफ्टी 50 में बनी हुई है, पर निफ्टी 50 का जो इंट्राडे का ट्रेंड है, वो थोड़ा बीरिश हो चुका है। तो वो चीज़ थोड़ी मुझे अभी थोड़ी-सी ऐसे डिस्टर्बिंग लग रही है कि आप थोड़ा-सा अवॉइड करो कि निफ्टी 50 के बजाय आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, क्योंकि अभी तक इसमें एक्सपायरी है, कल इसकी एक्सपायरी है। आप इसमें ट्रेड करके अच्छा पैसा बना सकते हो। देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे, पहले हम चलेंगे थोड़ा निफ्टी 50 की साइड। निफ्टी 50 का थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर आपको बैंक निफ्टी का दिखाऊँगा। निफ्टी 50 में अगर आप देखो तो निफ्टी 50 में जो थोड़े इंपॉर्टेंट लेवल हैं वो रहने वाले हैं, लगभग थोड़ा 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे, वहाँ आपको क्लियर कट देखने को मिलेगा। जो इंपॉर्टेंट लेवल है ऊपर वाली साइड के लिए लगभग ये 220 वाला लेवल है, जो एज अ इंपॉर्टेंट ये जोन की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। नीचे वाली साइड ये एज हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है। इसके बीच मार्केट ने अगर आप देखो तो इंट्राडे में आज बेयरिश प्रेडिक्शन बनाया, बट हम यहाँ ट्रेड नहीं ले सकते। मैं उसका रीजन थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो हमारा जो रूल है वो कहता है कि इंट्राडे में जब ट्रेंड चेंज होता है उसके लिए कम से कम मेजर 2 प्रीवियस स्विंग ब्रेक होने चाहिए। एक ये हो गया, एक यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर अगर मार्केट सस्टेन करने का ब्रेकडाउन करता ना, तब मैं एंट्री लेता, बट मैंने यहाँ एंट्री नहीं ली, इसी कारण नहीं ली क्योंकि इंट्राडे का जो स्विंग था कहीं न कहीं वो ब्रेक नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको दिखाया, सिर्फ निफ्टी ऑटो की वजह से गिरा। अगर आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊँ तो उसने उस रूल को बिल्कुल क्लियर कट फॉलो किया हुआ है। निफ्टी ऑटो की वजह से कहीं न कहीं निफ्टी 50 स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा गिरा, वो चार्ट मैंने आपको दिखाया अभी थोड़ी देर पहले। तो कंटिन्यूअसली ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्रोजेक्शन बना और आपने एंट्री ले लेनी है, आपको अपने रूल्स फॉलो करने हैं यार। कई-कई बार अगर आपको एंट्री मिस हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, कल को वापस एंट्री मिल जाएगी। मार्केट एक अनलिमिटेड एनवायरनमेंट है, यहाँ पर आपको एंट्री मिलती ही रहेगी, अपॉर्च्युनिटी मिलती ही रहेगी, बट आपको अपने रूल्स के दायरे में रह के ही उसको लेना है। कई-कई बार क्या ऐसा रहेगा कि आपने सिर्फ मार्केट को देखना है, आपने एंट्री लेनी ही नहीं है। चाहे मार्केट 10,000 पॉइंट क्यों नहीं आपकी डायरेक्शन में चला गया, या प्रोजेक्शन बना के चला गया, वो दिन भी आपने अपने लिए रखने हैं कि भाई आपने एंट्री लेनी ही नहीं है। ये सारी चीज़ें जब जुड़ेंगी ना, तभी आप डिसिप्लिन ट्रेडर बन पाओगे, और जब तक आप डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं हो, आप कंसिस्टेंट इनकम नहीं जनरेट कर पाओगे। जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, आप जाके ट्राई कर सकते हो, जब तक आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, आप एक कंसिस्टेंट इनकम जनरेट नहीं कर पाओगे। उसके बाद देखो तो लास्ट में यहाँ पर एक ट्रेड बना था थोड़ा-सा, बट मैंने इसको भी अवॉइड ही किया था। उसके बाद देखो तो पूरा साइडवेज़ ही रहता है। कल के लिए देखो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अगर यहाँ पर एक बेयरिश प्रोजेक्शन बनाता है, तो मैं एंट्री ले लूँगा, क्योंकि इंट्राडे का ट्रेंड बेयरिश हो चुका है। तो अगर बुलिश साइड जाएगा तो बुलिश साइड फिर थोड़ा-सा मेरे को वेट करना है। बुलिश साइड तभी लूँगा अगर यहाँ पर अच्छा खासा सस्टेन करेगा, तभी मैं बुलिश साइड लूँगा। हाँ, निफ्टी बैंक का थोड़ा केस दिखाऊँगा, उसका थोड़ा अलग है। तो नीचे वाली साइड अगर छोटा भी प्रोजेक्शन बनेगा, यहाँ ब्रेकडाउन करेगा, मैं ले लूँगा। फिर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल है लगभग 24,960 के आस-पास, यहाँ तक की एक मूवमेंट दे सकता है, और यहाँ पर अगर सस्टेन करने का ब्रेकडाउन करेगा, तो हम यहाँ पर री एंट्री भी ले सकते हैं। बट पहली मूवमेंट आपको यहाँ तक लेनी है, फिर आपको कहीं न कहीं या एग्ज़िट कर देना, या छोटी क्वांटिटी में बैठना। अपसाइड का थोड़ा-सा वेट करना, अगर करना भी होगा तो कम से कम 1 डेढ़ घंटे के बाद यहाँ पर अच्छा खासा प्रोजेक्शन बन जाए, उसके बाद ट्रेड लेना। नहीं तो इसके कंपोनेंट्स को थोड़ा देखना, कंपोनेंट्स नहीं देखा तो इसके जो मेजर सेक्टर है, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हो। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा, ताकि आपको समझ आ जाए कि निफ्टी 50 को आपको एक एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन के लिए किस तरीके की आप एज यूज़ कर सकते हो, कि मतलब आप सेक्टर को यूज़ करना है या कंपोनेंट्स को यूज़ करना है, वो सब मैं आपको क्लियर कर दूँगा। निफ्टी बैंक में अगर चलें, निफ्टी बैंक जैसे मैंने आपको कहा, निफ्टी बैंक कहीं न कहीं लगभग साइडवेज़ ही रहा, बट कहीं न कहीं इसने अपने जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस स्विंग था उसको ब्रेक नहीं किया, जिसकी वजह से इसकी जो बुलिशनेस है अभी भी बनी हुई है, और इसकी वजह से कल मैं प्रेफ़र करूँगा कि निफ्टी बैंक में ट्रेड लूँ, क्योंकि एक्सपायरी है और अभी हमारे पास टाइम है। नवंबर 13 को जाके ये इसकी वीकली एक्सपायरी खत्म होगी। तो यहाँ पर अगर कल बैंक निफ्टी यहीं पर सस्टेन करने के बाद 52,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करता है, तो यहाँ पर हमें क्लियर कट एक हमें एक एंट्री देखने को मिल सकती है, जो कि लगभग हमें 100, 150, 200 पॉइंट तक एक फास्ट मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो कॉल राइटर होंगे, वो कहीं न कहीं यहाँ पर बैठे होंगे, और जैसे ही कॉल राइटर का एसएल कटेगा, न्यू बायर होंगे वो भी बैठे होंगे, और आज जिन्होंने बाइंग करके बैठे हुए हैं, वो भी बैठे होंगे, और जिन्होंने आज सेलिंग करके बैठे हुए हैं, वो भी बैठे होंगे। जैसे ही उनका एसएल कटेगा, कॉल राइटर जो पहले के बैठे हैं, उनका एसएल कटेगा और न्यू बाइंग होगी, कहीं न कहीं ये 444 के साथ मूव करेगा, और आपको यहाँ पर एक क्लियर कट डायरेक्शन मूव देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी बैंक को कल कंसिडरेशन में लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। डाउन साइड के लिए आप हमारे पास 51,700 का ये लेवल है, एज़ अ इम्पोर्टेंट लेवल की तरह काम कर सकता है। यहाँ पर अगर सस्टेन करता है, तो यहाँ से फिर हमें एक कहीं न कहीं इंट्राडे के जो ट्रेंड है उसमें हमें शिफ्ट देखने को मिल सकता है। निफ्टी 50 का इंट्राडे का ट्रेंड तो बियरिश हो चुका है, बट बैंक निफ्टी कहीं न कहीं अभी बायर्स के हैंड में है, तो ये चीज़ आप थोड़ा-सा अपने माइंड में रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।